धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर घमासान मचा था। आखिरकार उन्होंने शिक्षा मंत्री पद छोड़ दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे के बाद एक भावुक पत्र लिखकर अपनी बात देश के युवाओं के सामने रखी। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी और सरकार की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया। रिपोर्ट देखिए। संग्राम छिड़ा था। जंतर मंतर से लेकर संसद तक एक इस्तीफे पर घमासान मचा था। आखिरकार वो इस्तीफा हो ही गया। धर्मेंद्र प्रधान ने देश के शिक्षा मंत्री का पद छोड़ दिया है। जंतर मंतर का माहौल बदल गया है। प्रदर्शनकारी जश्न मनाने लगे हैं। नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जंतर मंतर पर 6 जून से कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक अनशन किया। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान उपद्रव हुआ, हिंसा भड़की और इस तमाम उथल पुथल के बीच शिक्षा मंत्री को पद से हटाने का सवाल केंद्र बिंदु बना हुआ था। अनशन से लेकर प्रदर्शन तक आंदोलनकारियों की पहली डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आखिरकार आंदोलनकारियों की जीत हुई। सरकार ने उनकी वो मांग मान ली है जिसे लेकर सबसे ज्यादा तनाव था। धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। यह आंदोलन जेन ज़ी का है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने 2 पेज के पत्र में नई पीढ़ी को संबोधित करते हुए लिखा कि पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवा की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपा और परीक्षा को रद्द किया गया एवं परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर सरकार आंदोलनकारियों और विपक्ष के निशाने पर थी। जंतर मंतर के मंच से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, छात्रों का भविष्य संवारने के लिए हर परिस्थिति में डटे रहे। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थितियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र का संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आई कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूँ तथा युवाओं के एक आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू होने के बाद पेपर लीक को लेकर सियासत गर्माती चली गई। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद की चिंगारी शोलों में बदल गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में युवाओं को आश्वस्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार पेपर लीक की घटनाओं को लेकर गंभीर है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
पीएम मोदी के संदेश के बाद भी विरोध प्रदर्शन नहीं थमा। 20 जुलाई को हुए उपद्र के बाद जंतर मंतर पर आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया। हर राजनीतिक दल युवाओं के आक्रोश की आग में अपनी रोटी सेकने की कोशिश में जुट गया। सबके अपने एजेंडे थे, लेकिन एक कॉमन टॉपिक था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। आंदोलनकारियों से लेकर ऑपोजिशन तक सब उन पर सीधे हमले कर रहे थे। पद छोड़ने के बाद अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो इस परिस्थिति से आहत हो गए हैं। पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं, भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में नहीं उलझेगा। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर पाकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता गदगद हो गए। उन्होंने इससे बड़ी जीत करार दी। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हाथों में प्ले कार्ड और जुबा पर नारों के साथ कई दिनों से जंतर मंतर पर जमा आंदोलनकारी भी खुश थे। ये छात्राओं की बड़ी जीत है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार शिक्षा पे कुछ अच्छी तरीके से कार्य उठाए। अभी यहीं रहेंगे। ये तो जीत की एक शुरुआत मानेंगे, जब जीत कंप्लीट होगी तब घर जाया जाएगा ना, ऐसे कैसे घर चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और सीजीपी की मीटिंग एक बार फिर से हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं आशुतोष राणा और सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। टीम न्यूज़ नेशन।